Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to start HIFO method of pricing of material issued. कि जो हमने मटेरियल स्टोर से इशू करना है उस मटेरियल को इशू करते टाइम जो रिकॉर्डिंग करने का मेथड होगा वो हमारा कौन सा होगा, हाइफो मेथड। हाइफो मेथड क्या कहता है? हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि सिंपल है, अगर ये हमारा स्टोर है तो यहाँ से जब मटेरियल हम इशू करेंगे, यहाँ से जब मटेरियल को इशू करेंगे तो जो सबसे हाईएस्ट प्राइस होगा, जो मटेरियल का सबसे हाईएस्ट प्राइस होगा उस मटेरियल को सबसे पहले इशू करेंगे। उस मटेरियल की डेट क्या है परचेस की, उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। मेनली ध्यान दिया जाएगा प्राइस हाईएस्ट। प्राइस क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। वो इरिस्पेक्टिव डेट होगा। ये डेट चाहे कोई भी हो, आज परचेस किए हो या 4 दिन पहले या 10 दिन पहले, हमारे मटेरियल में हमारे स्टोर में जो मटेरियल पड़ा होगा सबसे हाईएस्ट प्राइस का, उसको ही इशू करना है। राइट? कब परचेस किए हैं कोई मैटर नहीं करता है। तो ये रहा हमारा हाइफो मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड। राइट? तो इसको ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं किया जाता है, ये वाइडली नॉट अप्लाइड, वाइडली इसको यूज़ नहीं किया जाता है। मेनली जो लाइफो और फीफो मेथड, लीफो और फीफो मेथड है उसी को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बट इसको भी देख लेते हैं, हमारे सिलेबस में है तो देख लेते हैं। सो लेट्स ट्राई विथ अ क्वेश्चन। लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला है कि प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट बाय हाइफो मेथड, राइट? एंड रिसीट और इशूज दिया हुआ है और स्टॉक ऑन 30 अप्रैल वाज 240 यूनिट्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सिंपल, ये हमारा स्टोर लेजर का फॉर्मेट है जिसमें इधर डेट, रिसीट कॉलम, इशूज कॉलम और बैलेंस कॉलम। डेट है 2021 फर्स्ट अप्रैल। अप्रैल की ट्रांजेक्शन हो रही है फर्स्ट अप्रैल को क्या हुआ है? रिसीट हुआ है 300 यूनिट्स एट द रेट 1.25। तो 300 यूनिट्स रिसीव हुआ है और रेट क्या है? 1.25। तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा? सो लुक एट हियर, 300 इंटू 1.25, 300 इंटू 1.25 इज इक्वल टू 375। ये हो रहा है 375, 375। राइट? और इशू हुआ नहीं इस दिन तो इशू वाला कॉलम खाली रहेगा। देन बैलेंस में लिखेंगे जो टोटल है 300 1.25 के रेट से और 375 का मटेरियल। ओके, देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोली है कब? अप्रैल 2 की। अप्रैल 2 की फिर परचेस हुआ है, रिसीट हुआ है 100 यूनिट्स। देन अप्रैल 2 100 यूनिट्स एट द रेट 1.20, 1.20। तो इसका हो जाएगा, लुक एट हियर, 100 इंटू 1.20 इज इक्वल टू 120 का मान, 120। ठीक है। देन इस दिन हमारे पास दो मटेरियल पड़ी हुई है। अब 2 अप्रैल को देखोगे तो एक मटेरियल वो जो हमने 1 अप्रैल को परचेस किया था तो उसको भी लिखो 300 1.25 के रेट से 375 का मटेरियल। एंड 2 अप्रैल को जो परचेस किया है 100 यूनिट्स 1.20 के रेट से, दैट इज़ 120 का। सो हमारे पास 2 अप्रैल को 2 टाइप के मटेरियल पड़ी हैं जिसका रेट है, एक का 1.25 और 1.20। देन अप्रैल 5 को इशू हुआ है 200 यूनिट्स। ओके, देन इशू करते हैं अप्रैल 5। 5 अप्रैल को क्या हुआ है? इशू हुआ है। तो रिसीट के कॉलम तो खाली रहेगा, इशू करेंगे 200 यूनिट्स। तो देखो इसमें से सबसे ज़्यादा प्राइस किसका है? 1.25। 1.25 ये हाईएस्ट प्राइस है कंपेयर टू 1.20। तो हमें मटेरियल इससे इशू करना पड़ेगा। तो इशू कितना करना है? 200 यूनिट्स। तो इशू कर देते हैं 200 यूनिट्स 1.25 के रेट से। तो ये हो जाएगा, लुक एट हियर, 200 इंटू 1.25, सो ये आ जाता है 250। तो ये हो गया 250। तो अब देखो 300 यूनिट्स थे जिसमें 200 यूनिट्स क्या हो गए? इशू हो गए। तो बचे कितने? 100 यूनिट्स बचे। ठीक है, और 1.25 रेट रहेगा 125 का। एंड देन 100 यूनिट्स 1.20, 120 का। देन नेक्स्ट एंट्री क्या बोला है? अप्रैल 8 को। अप्रैल 8 को फिर से परचेज किया 250 यूनिट्स। अप्रैल 8 को 250 यूनिट्स, 250 यूनिट्स, राइट? एंड रेट है 1.15, 1.15। तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा? देखो 250 यूनिट, 250 इंटू 1.15 इक्वल टू 287.5, 287.5 का माल ये हमारे पास है। तो 287, अब इस दिन इशू कुछ नहीं हुआ है तो अब इस दिन अप्रैल 8 को पूरा माल कितना पड़ा हुआ है? तो पहले से भी माल पड़ा हुआ है 100 यूनिट्स 1.25 के रेट से 125 का। देन 100 यूनिट्स अगेन 1.20 के रेट से 120 का। एंड देन आज परचेज किया 250 यूनिट्स 1.15 के रेट से, दैट इज 287.5, राइट?
तो ये तो अप्रैल 8 को हमारे पास 3 टाइप की माल पड़ी हुई है स्टोर में। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है अप्रैल 10 को 200 यूनिट्स इशू करना है। अप्रैल 10 को 200 यूनिट्स इशू करना है। ओके, तो इशू कर देंगे, लेकिन देखो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस किसका है? हाईएस्ट प्राइस है 1.25। तो यहाँ से तो, और इसका क्वांटिटी कितना 100, तो 100 क्वांटिटी यहाँ से पूरा इशू हो जाएगा 1.2 क्रेट से 125 का। देन इसके बाद जस्ट हाईएस्ट प्राइस किसका है? इसके बाद देखो जस्ट हाईएस्ट प्राइस इसका है 1.20, क्योंकि 1.15 तो कमी है ना कंपेयर टू 1.20। तो 1.20 वाला अब इशू होगा। और 200 क्वांटिटी इशू करना था, 100 इशू हो चुका है और 100 इशू करेंगे, और 100 ही हमारे यहाँ पास पड़ा हुआ है सेकंड वाले लॉट में। तो 100 इशू करते हैं 1.20, 120 का माल। ठीक है, अब देखो ये हमारा टोटल खाली हो गया, यहाँ ये भी इशू हो गया। तो हमारे पास गोडाउन में यानी कि स्टोर में बचा कितना है? 250 यूनिट्स 1.15 के रेट से 287.5 का माल, राइट, ये हमारे पास पड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है अप्रैल 10 के बाद अप्रैल 15 को। अप्रैल 15 को क्या हुआ है? ये परचेस हुआ है 300 1.10 के रेट से। तो अप्रैल 15 को 300 क्वांटिटी परचेस किया गया है यूनिट्स एट द रेट 1.10, राइट, 1.10। तो इसका रेट हो जाएगा, लोकेट है 300 1.10, 300 इंटू 1.10 इक्वल टू 330 का माल। ये हो रहा है 330। इससे तो कुछ हुआ नहीं है, तो पहले से जो पड़ा होगा उसको भी लिखो, यानी कि 250 1.15 के रेट से 287.5 रुपीज़ का माल। एंड देन आज परचेस किया है 300 भी 1.10 एंड 330 इसका रेट है, 330 इसका प्राइस है। ओके, देन तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है इशू यानी कि अप्रैल 18 को। अप्रैल 18 को क्या हुआ है कि 200 यूनिट्स इशू करने हैं। अप्रैल 18 को 200 यूनिट्स इशू करने हैं, तो इशू कर देते हैं। अब देखो सबसे प्राइस इसमें ज़्यादा क्या है 1.15 कंपेयर टू 1.10, क्योंकि हमारे पास दो लॉट है, एक 1.15 वाला और 1.10 वाला। तो 1.15 हाईएस्ट प्राइस है और इशू करना है 200। तो ये तो इसमें 250 क्वांटिटी है, तो 200 यूनिट्स तो इजीली इशू कर सकते हैं इसमें से 1.15। ठीक है, ये इशू हो जाएगा, तो इसका रेट हो जाएगा, तो इसका देखो 200 इंटू 1.15 इक्वल टू 230 इक्वल टू 230। तो ये बचे कितने? 250 में से 200 इशू हो गए तो 50 बचे, और रेट रहेगा 1.15। इसको भी जस्ट कैलकुलेट करते हैं, नीचे वाला लिख लो 300 1.10 के हिसाब से 330 का माल। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1.15, ये हो जाएगा 57.5। तो ये हमारे 57.5 का माल पड़ा हुआ है, राइट। एंड देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है 18 के बाद 20 तारीख को, जो कि हमने परचेस किया है रिसीट साइड में 250 यूनिट्स। तो 20 तारीख को 250 यूनिट्स को परचेस किया गया है एंड प्राइस है 1.20। और तो इसका रेट कितना हो जाएगा देखो 250 इंटू 1.20 इक्वल टू 300, ये हो गया 300 का माल। ठीक है, इशू हुआ नहीं है। अब देखो, अब हमें टोटल चीज़ लिखनी है जो कि अप्रैल 20 को है। तो 50 यूनिट पहले से था 1.15 वाला, 57.5, देन 300 1.10 330 का माल। एंड देन अप्रैल 20 को जो परचेस किया है 250 यूनिट एट द रेट 1.20 300। ये टोटल चीज़ें, मतलब 3 टाइप की मटेरियल हमारे पास अप्रैल 20 को पड़ी हुई है। ठीक है, एंड देन अप्रैल 20 के बाद 25 को इशू किया गया है 200। ठीक है, इशू कर देते हैं अप्रैल 25। ठीक है, अप्रैल 25 को इशू कर देते हैं। तो अप्रैल तो रिसीट वाला कॉलम खाली रहेगा। अब कितना इशू करना है? 200 क्वांटिटी इशू करना है, 200 यूनिट्स। अब देखो सबसे ज़्यादा प्राइस किसका है? 1.15 1.10 और 1.20। इसमें सबसे ज़्यादा प्राइस है 1.20, और 1.20 में 250 यूनिट्स पड़े हुए हैं और इशू करना है ओनली 200 यूनिट्स। तो ईजिली इशू कर देते हैं, इसी से इशू होगा टोटल, क्योंकि इससे हाईएस्ट प्राइस है। हम लोग का चल रहा है मेथड हाइफो, तो हाईएस्ट प्राइस जिसका होगा उसी में से इशू करेंगे। तो 200 इशू कर देते हैं एट द रेट 1.20। ठीक है, तो 200 1.20 ये हो जाएगा लगभग 240, कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटू 1.20 ये हो गया 240।
तो 240 बचा कौन कौन सा है, इसको तो टच किए नहीं, 50 वाला पड़ा हुआ है 1.15 के हिसाब से 57.5। देन 300 भी, ये भी ओबियसली कुछ नहीं हुआ है, 330 का माल। एंड देन 250 वाले में से 200 तो इशू होगा, तो बचे कितने 50 1.20 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा लगभग 60 रुपीज़। 50 इंटू 1.20 इक्वल टू 60 रुपीज़, ये आ रहा है 60 का माल, राइट। एंड देन अप्रैल 25 के बाद देखोगे तो अप्रैल 28 को फिर से इशू किया गया है, राइट। अप्रैल 28 को इशू किया गया है 150 यूनिट्स, तो इशू साइड लिखेंगे। अब 150 यूनिट इशू करना है तो सबसे ज़्यादा प्राइस होगा वहाँ से इशू करेंगे। सबसे ज़्यादा प्राइस इस 50 यूनिट्स का, तो सबसे पहले 50 यूनिट्स को इशू कर लेते हैं 1.20 वाला 60 मटेरियल। अब 150 इशू करना है, 50 इशू कर दिए हैं तो और 100 इशू करने पड़ेंगे। तो 100 इशू करने के लिए अब देखो इसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट प्राइस 120 के बाद 115 हाईएस्ट प्राइस है, तो यहाँ से 50 इशू करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 50 यूनिट्स ही पड़े हुए हैं, तो 50 ही मैक्सिमम इशू कर सकते हैं 115 वाला। तो 1.15 ये 57.5 का मटेरियल। अब 50 यानी कि 100 इशू हो गए हैं, इशू करना था 150, तो और 50 इशू करने पड़ेंगे, तो इसमें से इशू करेंगे 50 यानी कि 1.10 वाला। तो इसका हो जाएगा लगभग आई थिंक 55 रुपीज़ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 50 इंटू 1.10 इक्वल टू 55, तो ये रहा 55। ठीक है, अब देखो हमारे पास पड़ा कौन कौन सा मटेरियल है। ये ऑलरेडी इशू हो चुका है, यहाँ पास ये भी इशू कर दिए है यहाँ, और इसमें से 50 यूनिट्स ऑलरेडी इशू कर दिए हैं। तो 300 में से 50 इशू हो गया, तो बचा कितना 250 1.10। ठीक है, तो ये देखो 250 इंटू 1.10 इक्वल टू 275, तो ये हमारे पास रहा 275 का मटेरियल, राइट। अब क्या हुआ है देखो ध्यान से, नीचे बोला है द स्टॉक ऑन 30 अप्रैल वाज 240 यूनिट्स। 30 अप्रैल को क्या है, स्टॉक है 240 यूनिट्स का, तो 30 तारीख को 240 यूनिट्स, तो कहने का अभी हमारे पास 250 पड़ा है, और 30 तारीख को चेक किया गया तो पता चला कि 240 यूनिट्स से बचे हुए हैं। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 10 यूनिट्स का शॉर्टेज हो रहा है ना, जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो बता रहा है 250 यूनिट्स, मतलब एक्चुअल में 240 है, तो 10 यूनिट्स का क्या हुआ, शॉर्टेज हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग 10 यूनिट्स यहाँ पर क्या करेंगे, शॉर्टेज करेंगे, शॉर्टेज लिखेंगे 10 यूनिट्स जिसमें मटेरियल को लेस किया जाएगा। ठीक है, शॉर्टेज करेंगे, और प्राइस 275 ही रहेगी, प्राइस 275 ही रहेगी, इसकी प्राइस को नल रिकॉर्ड करते हैं, और 240 यूनिट्स हो जाएगी, और 275 का मटेरियल कि जो नॉर्मल लॉस हुआ, नॉर्मल वेस्टेज हुआ, वो प्रोडक्शन में चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो हमारी मटेरियल इशू करी जाएगी उसमें क्या होगा, हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा मटेरियल का। तो 275 का मटेरियल अगर पड़ा हुआ है, पहले था 250 यूनिट 1.10 के रेट से, अब 10 यूनिट हमारे नुकसान हो गया यानी कि शॉर्टेज हो गया, तो 240 बचे हुए हैं, लेकिन प्राइस वही हम लोग का रहेगा, प्राइस में कोई चीज़ नहीं कर। देखो 275 का है डिवाइडेड बाय 240 अगर करते हैं तो ये आता है 1.145, तो 1.145 इसके रेट से हम लोग क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे 1.145, तो ये रही 240 यूनिट्स एट द एंड ऑफ द मंथ एंड प्राइस 275। तो इस टाइप से हमें हाइफो मेथड में कैलकुलेट करनी है कि जिसका सबसे ज़्यादा प्राइस होगा उसी मटेरियल सबसे पहले इशू करेंगे। ओके, और ये हमारी रही क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक इतने का मटेरियल पड़ा हुआ है हमारे पास, और ये 240 इसका क्वांटिटी है, राइट। तो सिंपल है, हाइफो मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, इसको इजीली यू कैन सॉल्व। क्वेश्चन बड़े सिंपल से रहते हैं, जो मटेरियल सबसे हाईएस्ट प्राइस है उसको इशू कर देना है इसमें। ओके, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।